गोरखपुर में संघ प्रमुख से सीएम योगी की मुलाकात। संघ के दफ्तर में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। शपथ ग्रहण से पहले योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की अहम बैठक हुई है। 25 मार्च को शपथ ग्रहण है और उससे पहले संघ के दफ्तर में मोहन भागवत संघ प्रमुख से मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ ने। मोहन भागवत से इस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई, अब से थोड़ी देर में जानकारी मिलेगी। गोरखपुर में संघ के दफ्तर में दोनों नेताओं की मुलाकात होनी है। शपथ ग्रहण से पहले यह अहम बैठक होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। अब से थोड़ी देर में मोहन भागवत से मुलाकात होनी है, संघ प्रमुख से मुलाकात होगी उनकी। संवाददाता विशाल पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सबकी नजर रहेगी आखिरकार जब दोनों की मुलाकात होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख से मुलाकात कर रहे हैं। क्या कुछ हो सकते हैं इस बातचीत के पीछे, क्या कुछ एजेंडा हो सकता है? चंदन, देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। जो स्वयंसेवक हैं उनके परिवारों के साथ उनकी मुलाकात होनी है। उनका एक पूरा तय कार्यक्रम है, क्योंकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, वहां से विधायक भी हैं और इस नाते योगी आदित्यनाथ की एक शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है मोहन भागवत के साथ में। सियासत से इसे जोड़कर नहीं देखा जा रहा है फिलहाल, क्योंकि मोहन भागवत वहां पर अपने कार्यक्रम के अनुसार पहुंचे हुए हैं गोरखपुर में और योगी आदित्यनाथ एक शिष्टाचार मुलाकात मोहन भागवत के साथ करेंगे। और बताया ये जा रहा है क्योंकि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हुई है, तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की जब मुलाकात होगी तो इस बड़ी जीत के बारे में भी योगी आदित्यनाथ जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी से जुड़े सूत्र हैं उनका यही कहना है कि यह शिष्टाचार मुलाकात है योगी आदित्यनाथ की और मोहन भागवत की। चंदन, बिल्कुल शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि बीजेपी का पितृ संगठन उसे कहा जाता है, उसके प्रमुख से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और एक बार जबरदस्त जीत फिर से हासिल की है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आशीर्वाद लेंगे और क्या कुछ आगे बातचीत में जानकारी दी जाती है, क्योंकि विशाल, निश्चित तौर पर जो कुछ भी इसमें बीजेपी में जो बातें होती हैं वो निकलकर इतनी आसानी से सामने नहीं आती हैं। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि कुछ जो बातचीत हो वो बताया जाए कि क्या इस बातचीत में निकल करके सामने आया। बहुत शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी के लिए। यूपी में ऐतिहासिक जीत के बाद योगी सरकार के शपथ ग्रहण का मुहूर्त तय हो गया है। 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी की शुरुआत होगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम भव्य होगा, इसकी झलक अभी से नजर आने लगी है। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। गोरखपुर में होली पहले भी ऐसी ही मनाई जाती थी, लेकिन इस बार परंपरा में उत्साह का गुलाल कुछ ज्यादा ही उड़ा। लोगों ने परंपरा के मुताबिक ही सीएम योगी आदित्यनाथ को गुलाबी पगड़ी पहनाई, लेकिन लोगों की दिलचस्पी यही जानने में ज्यादा थी कि मुख्यमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी कब होगी। 2 वर्ष के बाद होली के पर्व पर कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है और हम लोगों को इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गोरखपुर में नरसिंह भगवान की शोभा यात्रा में लोगों को जिस सवाल का जवाब मिलने का इंतजार था, उसकी झांकी लखनऊ में दिखी। यहाँ एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां 4 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। यूपी सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल खुद एक एक इंतजाम परखते नजर आए, ताकि शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता में कोई कसर न रहे।
राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शपथ की तैयारियां तेज हो चली हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैं आपको स्टेडियम का जो मेन गेट है उसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और अंदर तमाम गाड़ियां, क्योंकि टेंट्स वगैरह अंदर लगने हैं, उसकी गाड़ियां अंदर मौजूद हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो डंपर है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिट्टी से इस एरिया को बराबर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग स्थल है उसको बराबर देखिए, यहाँ पर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। स्टेडियम के अंदर शपथ ग्रहण का मंच बन रहा है तो बाहर प्रधानमंत्री के लिए हेलीपैड भी तैयार किया जा रहा है। तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, जहां लगभग 70,000 लोगों के सामने योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करेंगे। इसके लिए 45,000 लोगों की क्षमता वाले स्टेडियम में अलग से कुर्सियां भी पहुंचाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा वो चेहरे कौन से होंगे जिन्हें मंच पर जगह मिलेगी। योगी की नई कैबिनेट में जिसको जगह मिलेगी, इस पर बीजेपी हाईकमान के साथ योगी आदित्यनाथ और यूपी में पार्टी के कोर ग्रुप में शामिल नेताओं की कई राउंड्स की मीटिंग हो चुकी है। लेकिन अभी टीम योगी पर सस्पेंस जारी है। मंत्री बनने के लिए जिनके नाम चर्चा में हैं, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। 25 मार्च को शपथ होनी है सर लखनऊ के एकाना स्टेडियम में। आपका नाम बड़े जोरों शोरों से कैबिनेट को लेकर चल रहा है। उम्मीद की जा सकती है मुख्यमंत्री के बगल में आप बैठ के एज अ कैबिनेट मंत्री बैठेंगे, शपथ लेंगे? जैसे मैंने कहा, जो मिशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग राष्ट्र निर्माण के मिशन पे, सामाजिक न्याय के मिशन पे काम करते हैं। उसमें पद की लालसा पार्टी की परंपरा है ही नहीं और ना मुझे कोई ऐसी पद की लालसा है। हाँ, पदों का महत्व हो सकता है, जो जिस पद पे है अपने काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करके दे। और मुझे फिलहाल एमएलए का चुनाव का टास्क दिया गया था, वो पूरा हुआ और ये दायित्व मैं अच्छे से पूरे करने की प्रयास कर रहा हूँ। बैठक तो नेतृत्व के से मार्गदर्शन प्राप्त करना, ये बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े से पदाधिकारी तक की एक कार्य योजना के अंतर्गत होता है। कार्य करने के जो प्रवृत्ति है उसका एक अंग है और समय समय पर लोग उसका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। अब इतनी बड़ी जीत हुई है, बारे में आपको के भी इंतजार करना हो। केंद्रीय नेतृत्व या वही बताएगा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। योगी सरकार में मंत्री कितने होंगे, उप मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल यह है कि शपथ ग्रहण में कौन कौन आएगा। फिलहाल तो शपथ ग्रहण में विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता भेजने की खबर से ही खलबली मची हुई है। देखिए, सोनिया जी और राहुल गांधी अगर उसमें जाते हैं तो उससे माइनॉरिटीज में एक गलत मैसेज जाएगा। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके की विचारधारा रखते हैं, जिस तरीके से 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने नफरत फैलाई है, उसको ताकत मिलेगी। ये विपक्ष का अपना प्रोपेगेंडा है, क्योंकि लोकतांत्रिक भावनाओं की वो कदर नहीं करते। सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीत कर आई है और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। जितने भी हथकंडे वो अपना लें, वहाँ की जनता जो विश्वास दिया है, अगर ये कर रहे हैं तो उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। अब विपक्षी दलों के नेता 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को चाहे जिस चश्मे से देखें, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि यूपी में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करने में जुट गई है। एकाना स्टेडियम से ही उसकी औपचारिक शुरुआत भी हो जाएगी, जहां शपथ ग्रहण में बीजेपी ने अयोध्या, मथुरा और काशी के धर्म गुरुओं के साथ साथ उन आम लोगों को भी न्योता भेजने का प्लान बनाया है जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। इन्हें लाभार्थी वोट बैंक नाम दिया गया है, लेकिन योगी और मोदी सरकार के लिए ये लाभार्थी वोट बैंक नहीं, बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के जीते जागते उदाहरण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.